त्रेता युग, वो काल जब समय और अनंतता के बीच की रेखा धूमिल हो गई थी। ये केवल राम की कहानी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो दैवीय योजना का हिस्सा बनी, चाहे स्वेच्छा से या अनजाने में। ये संसार एक विशाल कर्मभूमि है और किष्किंधा, वानरों का वो गुप्त साम्राज्य, उस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। आवाज, एक राजा जिसे उसके बल ने अभिशाप दिया और दूसरा जिसे उसकी विनम्रता ने बचा लिया। ये कथा केवल सिंहासन के लिए संघर्ष की नहीं है, ये नियति के जटिल ताने बाने को समझने की है। बाली का बल इंद्र का वरदान था, लेकिन वो वरदान अहंकार के विष में बदल गया। सुग्रीव का चरित्र इसके विपरीत एक धीमा जल प्रवाह था, शांत, धैर्यवान, लेकिन अंततः सब कुछ सहने और पार करने में सक्षम। उनका जीवन हमें उस मौलिक सत्य से परिचित कराता है, दैवीय हस्तक्षेप किसी भी क्षण आ सकता है, लेकिन वो केवल उस पात्र का समर्थन करता है जिसने अपने चरित्र को धैर्य और धर्म की कसौटी पर खरा उतारा हो। हम सुग्रीव के मन के अंधेरे और उजाले को टटोलेंगे, उस गहन अपराध बोध को जिसने उन्हें गुफा का द्वार बंद करने के बाद वर्षों तक सताया, उस अपमान की आग को जिसने उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर एकांत में जलाया, और उस अटल प्रतिज्ञा की अलौकिक शक्ति को जिसने एक निर्वासित वानर को महायुद्ध का केंद्रीय नायक बना दिया। सुग्रीव की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा बलिदान राज्य का नहीं, बल्कि स्वयं के अहंकार का होता है। किष्किंधा का स्वर्णिम युग और भाइयों के बीच सूक्ष्म दरारें, जन, ज्योतिष और ऋक्षराज की भविष्यवाणी का दार्शनिक आधार। सुग्रीव का जन्म केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं थी, ये किष्किंधा की नियति को एक नया मोड़ देने वाला क्षण था। उनके जन्म नक्षत्र, जिसे मैत्री योग कहा जाता था, उन्हें दीर्घकालिक शासक से अधिक एक महान सहयोगी का दर्जा देते थे। एक ऐसा सहयोगी जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में निर्णायक भूमिका निभाएगा। ऋक्षराज, बाली से हाथ थामते हुए, आंख में देखते हुए बाली, मेरे पुत्र, तुम्हारी भुजाओं में ब्रह्मांड की शक्ति है, इंद्र का तेज है, लेकिन याद रखो, शक्ति एक अंधी तलवार है जो बिना विवेक के अपने ही मालिक को काट सकती है। ये बल अग्नि के समान है, शक्तिशाली पर विनाशकारी भी। तुम इसे जलाओगे या प्रकाश करोगे, ये तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। बाली, मैं किष्किंधा का स्वामी हूं, शक्ति ही मेरा विवेक है। पिताजी मेरी शक्ति को कम आंक रहे हैं। ऋक्षराज, सुग्रीव से अत्यंत प्रेम और आशा से पुत्र, तुम बाली की छाया नहीं, तुम उसका प्रतिबिंब हो, उसका विवेक हो। तुम्हारा बल भावनात्मक है, मानसिक है, ये जल की तरह है जो अग्नि की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। तुम्हारी विनम्रता जो तुम्हें छोटा दिखाती है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन को याद रखना जब तुम्हें अपना स्वत्व सिद्ध करना होगा, तब तलवार नहीं, तुम्हारी निष्ठा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। सुग्रीव, मैं सदैव अपने बड़े भाई का सम्मान करूंगा। मेरी नियति उनका सेवक, उनका सलाहकार होना है। मैं कभी भी उनके सिंहासन की ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। लेकिन क्या पिताश्री का यह कथन कि मुझे अपना स्वत्व सिद्ध करना होगा, क्या ये किसी भविष्य के द्वंद्व का संकेत है? मैं उस दिन के लिए तैयार नहीं हूं। बाली का बढ़ता अहंकार, वरदान का अभिशाप। इंद्र की स्वर्णमाला ने केवल बाली के शारीरिक बल को नहीं बढ़ाया, इसने उनके अहंकार को भी बढ़ाया। ये एक आध्यात्मिक विरोधाभास था। शारीरिक बल बढ़ा, लेकिन नैतिक बल कम होता गया। हर विजय ने उन्हें एक योद्धा के रूप में महान बनाया, लेकिन एक राजा के रूप में छोटा कर दिया। उनका अहंकार एक दुर्जय शत्रु के रूप में विकसित होता गया, जो अदृश्य था पर सबसे ज्यादा घातक। बाली, सुग्रीव से तिरस्कारपूर्ण अधीरता के लहजे में, सुग्रीव, तुम्हारी ये तर्क संगता मुझे निर्बल करती है। तुम हमेशा हर निर्णय के दोनों पहलू देखते हो। एक राजा को संदेह नहीं,
अंधा विश्वास चाहिए। जब मैं निर्णय लेता हूं तो प्रश्न पूछने का अधिकार सूर्य, चंद्र या किसी को भी नहीं है। तुम्हारी विनम्रता को बल के अभाव के रूप में देखा जाता है। सुग्रीव का द्वंद्व। बाली भ्राता वो बदल गए हैं, या शायद वो हमेशा से ऐसे ही थे और अब उनकी शक्ति ने उनके असली रूप को बाहर ला दिया है। उनकी आंखें अब प्रेम से नहीं, आदेश से बात करती है। उनका बल अब न्याय की जगह अधिकार का प्रतीक बन रहा है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? यदि मैं प्रश्न करता हूं तो वो मुझे शत्रु मानते हैं। यदि मैं चुप रहता हूं तो मैं उनके अधर्म का भागी बनता हूं और मैं स्वयं की आत्मा में मरता हूं। ये कैसा धर्म संकट है? एक ओर भाई का जन्म सिद्ध प्रेम जिसने मुझे यहां तक पाला, दूसरी ओर राजधर्म का पालन जो प्रजा और सत्य के प्रति मेरी शपथ है। मैं बाली को कैसे बताऊं कि उनकी ये स्वर्णमाला एक अभिशाप बनती जा रही है? ये उन्हें बाहर से मजबूत कर रही है लेकिन अंदर से खोखला कर रही है। मैं आशा करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसी घटना न हो, कोई ऐसा निर्णायक मोड़ न आए जो हमें इस विनाशकारी पथ पर हमेशा के लिए अलग कर दे। मुझे चुप रहना होगा। ये मेरा प्रेम का बलिदान है। मेरी चुप्पी उनका कवच बने, तारा की चिंता और हनुमान की निष्ठा का दार्शनिक आधार। तारा सुग्रीव से कांपते हुए, भविष्य की ओर इशारा करते हुए कुमार। मेरे ज्योतिषीय ज्ञान में मुझे बहुत बड़े संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। ये संकट बाहर से नहीं, किसी शत्रु के आक्रमण से नहीं, बल्कि बाली के अंदर से आएगा। उनके मन का विकार ही किष्किंधा का विनाश बनेगा। आपको दूरदर्शी बनना होगा। आपका प्रेम ही आपको कमजोर बना रहा है। आपको अपनी रक्षा की तैयारी करनी होगी, न कि सिंहासन के लिए बल्कि जीवित रहने के लिए। हनुमान, तुम सुग्रीव का साथ कभी मत छोड़ना। हनुमान प्रतिज्ञा करते हुए अपनी छाती पर हाथ रखकर, देवी, मेरी निष्ठा केवल राजा के प्रति नहीं बल्कि राजधर्म और न्याय के प्रति है। जहां धर्म होगा मैं वही खड़ा रहूंगा। बाली मेरे राजा है, पर सुग्रीव मेरे मित्र और धर्म के प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि सुग्रीव का हृदय धर्म के साथ है। मैं उनकी परछाई बनूंगा। मेरी निष्ठा की जड़ें राज्य में नहीं, सत्य में है। सुग्रीव, मैं तुम्हारा आभारी हूं। हनुमान, मेरे पास अब मेरा बल नहीं, मेरा सिंहासन नहीं, मेरे पास केवल तुम्हारा विवेक और तारा का ज्ञान है। हम तीनों मिलकर इस अनहोनी को टालने का प्रयास करेंगे। गुफा का अंधकार और विश्वासघात का गहरा घाव, मायावी का आगमन और संघर्ष का पूर्वाभास, नियति का जाल। मायावी राक्षस का आगमन एक सामान्य घटना थी, लेकिन नियति ने इसे चरित्रों की अंतिम परीक्षा का माध्यम बनाया। ये एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल था जिसे नियति ने दोनों भाइयों के लिए बुना था। बाली ने सुग्रीव को आदेश दिया, एक निर्णायक आदेश जो केवल समय सीमा पर आधारित था, लेकिन जिसका प्रभाव दोनों के जीवन की दिशा बदल देगा। बाली प्रस्थान करते हुए, चेतावनी भरी आंखें, अहंकार से भरी आवाज, याद रखना सुग्रीव, 1 मास, 30 दिन। यदि मैं 1 मास तक नहीं लौटा तो मुझे मृत मान लेना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं विजयी होऊंगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो किष्किंधा को बचाने का ये अंतिम निर्देश है। इस द्वार को बंद कर देना। मैं अपनी मृत्यु के साथ किष्किंधा को खतरे में नहीं डाल सकता। सुग्रीव, 1 मास, ये कितना लंबा समय है। मैं उन्हें कैसे मना करूं? यदि मैं मना करता हूं तो वो इसे चुनौती मानेंगे। मुझे उनकी आज्ञा माननी होगी। गुफा के द्वार पर सुग्रीव का गहन मानसिक संघर्ष। सुग्रीव ने वहां केवल शारीरिक पहरा नहीं दिया, उन्होंने मानसिक नरक भोगा। वो गुफा के बाहर खड़े थे, लेकिन उनका मन गुफा के अंदर था। हर दहाड़, हर पत्थरों के टकराने की आवाज उन्हें संदेह के भंवर में धकेलती थी। सुग्रीव, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, आज अंतिम दिन है, कोई वापसी नहीं।
क्या मैं अपने भाई को खो चुका हूं? क्या किष्किंधा अनाथ हो गया? लेकिन बाली भ्राता वो अजेय थे। वो तो इंद्र के पुत्र है। नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा एक और दिन। ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है, भले ही उन्होंने 1 मास की समय सीमा दी हो। यदि मैं उन्हें छोड़ देता हूं तो इतिहास मुझे धोखेबाज कहेगा। मेरा प्रेम मेरी ढाल है, मेरी प्रतीक्षा मेरा धर्म है। सुग्रीव चीखते हुए, गला सूख चुका है, वो हंस रहा है। राक्षस विजयी हुआ। बाली, मेरे बाली भ्राता मारे गए। कर्तव्य का भार, बलिदान या विनाश? आवाज उस क्षण सुग्रीव के लिए 2 ही विकल्प थे, भावनात्मकता या राजधर्म। यदि वो भावनात्मक होते तो वो गुफा में प्रवेश करते और राक्षस किष्किंधा में प्रवेश करता। किष्किंधा का विनाश निश्चित था। उन्होंने तर्क और आदेश को चुना, बाली के अंतिम आदेश को। ये उनका प्रेम का अंतिम और सबसे बड़ा बलिदान था। राज्याभिषेक का बोझ और बाली का भ्रमित क्रोध। सुग्रीव का राज्याभिषेक किसी उत्सव से कम नहीं था। ये जिम्मेदारी का स्वीकार था। उन्होंने सिंहासन को अपने भाई की अनुपस्थिति के कारण एक अमानत माना, न कि संपत्ति। लेकिन नियति ने क्रूर मोड़ लिया। बाली ने शिला को तोड़ा और किष्किंधा लौट आए। बाली का आंतरिक द्वंद्व। क्या मेरा छोटा भाई, जिसके लिए मैंने अपना जीवन दांव पर लगाया, मुझे मारना चाहता था? क्या उसने मेरी मृत्यु की कामना की? क्या उसका प्रेम सिर्फ सिंहासन का मुखौटा था? नहीं, ये विश्वासघात है। ये मेरे बल का नहीं, मेरे हृदय का अपमान है। मैं उसे क्षमा कर सकता था यदि वो डर के मारे भागा होता, लेकिन उसने द्वार बंद कर दिया। ये तो हत्या है। उसने अपनी राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। वो कायर नहीं, वो धोखेबाज है। अब मैं उसे वो दर्द दूंगा जो उसने मुझे दिया है। बाली, सुग्रीव की कॉलर पकड़कर पीड़ा और चीख में, तूने मुझे धोखा दिया। सुग्रीव, तूने मेरी मृत्यु की कामना की। ये विश्वासघात, ये घाव मेरे बाणों से भी गहरा है। मैंने सोचा था कि तुम मेरे बाद किष्किंधा के रक्षक बनोगे, पर तुम तो मेरे कातिल निकले। सुग्रीव दर्द में, लेकिन आंखें बाली की आंखों में गड़ी है। भ्राता, मैंने आज्ञा का पालन किया, रक्त देखा, हंसी सुनी। मैंने किष्किंधा को बचाने के लिए। बाली, झूठ। तेरा राज्याभिषेक तेरा झूठ है। अब तू मेरा दास बनेगा। तुझे हर पल याद रखना होगा कि तूने क्या किया है। निर्वासन की यातना, रुमा का हरण और नियति की क्रूरता। निर्वासन शारीरिक कष्ट था, लेकिन रुमा का हरण सुग्रीव के पौरुष पर सबसे बड़ा आघात था। ये केवल एक राजा का अपमान नहीं था, ये एक पति की असहायता थी। ये धर्म का वो उल्लंघन था जिसने बाली के अंत को निश्चित कर दिया। सुग्रीव, रुमा मेरी असहायता। मैं राजा था, पर मैं अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सका। बाली ने मुझे सिर्फ राज्य से नहीं, मेरी आत्मगरिमा से वंचित कर दिया है। मैंने राज्य खोया, पत्नी खोई, भाई खोया। मैंने सब कुछ खो दिया। क्या मेरा जीवन केवल पीड़ा के लिए है? ऋष्यमुख अब मेरी अंतिम शरण है। हनुमान की भूमिका, गहराई। हनुमान उस समय बाली के प्रति अपनी निष्ठा और सुग्रीव के धर्म के बीच फंसे थे। उन्होंने धर्म को चुना, जो भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। हनुमान सुग्रीव से विश्वास दिलाते हुए, लेकिन शांत स्वर में, वानरराज, ये निर्वासन नहीं, ये आपकी तपस्या है। बाली का बल भले ही आज भारी हो, लेकिन उनका अधर्म उन्हें नष्ट कर देगा। हम सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। यहां ऋषि मतंग का शाप है, जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकता। ये नियति का दिया हुआ विश्राम है। हमें यहां से अपनी शक्ति को मानसिक रूप से इकट्ठा करना होगा। ऋष्यमुख पर्वत, आशा, मित्रता और दैवीय प्रतिज्ञा। ऋष्यमुख पर्वत, आशा की अंतिम शरण और दार्शनिक एकांत। ऋष्यमुख पर्वत, ऋषि मतंग के शाप के कारण सुग्रीव के लिए एक अभेद्य कारागार था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी।
उन्हें यहां स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा मिली। ये नियति का संकेत था कि महान कार्य हमेशा एकांत और प्रतीक्षा के बाद ही होते हैं। ये एकांत उन्हें अपने कर्मों और बाली के कर्मों पर दार्शनिक रूप से विचार करने का समय देता है। सुग्रीव रात में तारों को देखकर एक पुरानी स्मृति की तलाश में, क्या मेरा जीवन यही समाप्त हो जाएगा? एक हारा हुआ राजा, एक असहाय पति, क्या धर्म वास्तव में इतना निर्बल है? मैंने अपने भाई के लिए द्वार बंद किया, क्या यही मेरा कर्म था? अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, मेरे पास केवल आशा है। ये आशा ही मुझे जीवित रखेगी। राम का आगमन, वियोग और त्याग का मिलन। आवाज। सुग्रीव ने उन्हें जासूस समझा। ये स्वाभाविक था। वर्षों के धोखे ने उनका विश्वास छीन लिया था। लेकिन राम और सुग्रीव का दुख समान था। एक को उसकी पत्नी से छीना गया था, दूसरे को उसकी पत्नी और राज्य से। ये दो समानांतर रेखाओं का मिलन था। हनुमान का मनोवैज्ञानिक कार्य, चरित्रों का मूल्यांकन। हनुमान ने राम से जो संवाद किया, वो केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं था, ये चरित्रों का मूल्यांकन था। उन्होंने राम के भीतर दैवीय अंश को पहचान लिया था। हनुमान राम से विनम्रता और सम्मान से, हे राजकुमार, आपके वेश में त्याग है और आपकी आंखों में जो पीड़ा है वो किसी राजा की नहीं बल्कि परम योगी की है। आपका मुखमंडल ये बताता है कि आप यहाँ किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। मैं वानर राज सुग्रीव की ओर से आपकी सेवा में हूं। वो भी दुख से घिरे हैं, उनका दुख आपको दुख का साथी बनाएगा। राम हनुमान से शांत लेकिन गंभीर। हनुमान, तुम्हारा विवेक अद्भुत है, दुखी दुख को पहचानता है। जाओ, अपने स्वामी को मेरे पास लाओ। हम दोनों का दुख एक दूसरे का उपचार करेगा। हम दोनों ही धोखे के शिकार हैं। सुग्रीव राम से, हे राजकुमार, मैं एक निर्वासित वानर हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? राम मुस्कुराते हुए, तुम मुझे अपना विश्वास दे सकते हो। सुग्रीव, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ है, मैंने सीता को खोया है, हमारा दुख समान है। अग्नि साक्षी। मैत्री की उच्चतम प्रतिज्ञा का दार्शनिक अर्थ। आवाज। राम सुग्रीव की मित्रता दो साधारण व्यक्तियों की मित्रता नहीं थी, ये दैवीय योजना का केंद्र बिंदु था। ये मित्रता उस सत्य पर आधारित थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये एक कर्म बंधन था। राम गंभीर प्रतिज्ञा, आवाज में दृढ़ता। सुग्रीव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए बाली का वध करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा तुम्हारे प्रति है और धर्म के प्रति भी, क्योंकि उसने अधर्म किया है। भाई की पत्नी का हरण सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारा सिंहासन तुम्हें वापस मिलेगा। सुग्रीव प्रतिज्ञा, भावुक लेकिन अब दृढ़। प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए एक टूटी हुई सेना और एक निर्वासित जीवन के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी हर सांस सीता माता की खोज में लगेगी। मेरा जीवन अब आपका है, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। इस क्षण से हम दो शरीर, एक उद्देश्य है। इस प्रतिज्ञा में राम ने सुग्रीव को केवल राज्य वापस दिलाने का वादा नहीं किया, बल्कि उन्हें नैतिक औचित्य प्रदान किया। उन्होंने सुग्रीव के धोखेबाज होने के आरोप को मिटाकर उन्हें पीड़ित घोषित किया, जिसके साथ अन्याय हुआ है। राम की मित्रता ने सुग्रीव के आत्मसम्मान को वापस लौटाया। राम का शक्ति प्रदर्शन, संदेह का अंतिम अंत, भक्ति की ओर मोड़। आवाज। सुग्रीव को अभी भी संदेह था। बाली का बल उनकी चेतना पर एक गहरा घाव था, लेकिन राम के इस शक्ति प्रदर्शन ने उनके सारे संदेहों को मिटा दिया। यह प्रदर्शन केवल बल का नहीं बल्कि दैवीय सामर्थ्य का था। सुग्रीव, मैं संशय में था। मैं एक साधारण वानर के बल पर विश्वास कर रहा था और सामने साक्षात दैवीय शक्ति खड़ी है। बाली की आधी शक्ति क्या, राम की शक्ति के सामने
वो धूल के बराबर है। मेरी मुक्ति का समय आ गया है। ये वानर नहीं, ये ईश्वर है जो मुझे न्याय दिलाने आया है। मेरे निर्वासन का ये दुख अब एक वरदान में बदल गया है। अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बालीवध और धर्म की कसौटी, द्वंद्व की योजना और प्रथम विफलता का पाठ। पहले प्रयास में विफलता सुग्रीव के लिए एक गहरा भावनात्मक झटका था। बाली के साथ लड़ना उन्हें उनकी पिछली हार की याद दिलाता था। सुग्रीव, राम से रोष और पीड़ा में प्रभु, आपने मेरी निराशा बढ़ा दी। मैं पहले ही पिट चुका हूं और अब ये पीड़ा, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। उनकी आंखें मुझे मेरी ही कायरता का आईना दिखाती है। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? राम, सुग्रीव, मैंने धर्म का पालन किया। तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। बिना पहचान के मैं तीर नहीं चला सकता था। यदि मैं चलाता तो मेरा धर्म भंग होता और हो सकता है कि तीर तुम्हें लग जाता। मेरी प्रतिज्ञा तुम्हें सिंहासन दिलाने की है, तुम्हें मारने की नहीं। अब जाओ, इस माला को पहनो। ये माला तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि मेरे विश्वास की निशानी है। अब कोई संदेह नहीं रहेगा। तारा का अंतिम अवरोध और नियति का स्वीकार। तारा का चरित्र इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी थी जो भविष्य को देख सकती थी। उनका अवरोध नियति के अंतिम संकेत के रूप में था। तारा बाली के चरणों में रोते हुए नाथ, सुग्रीव अकेला नहीं आया। मुझे काल दिखाई दे रहा है। वो राम एक तपस्वी नहीं, वो ईश्वर का अंश है। वो धर्म के नियम से बंधे हैं और रुमा का हरण आपका सबसे बड़ा पाप है, जिसका दंड अब स्वयं राम देने आए हैं। मत जाइए, इस क्षण रुक जाइए। मैं आपके चरणों में भीख मांगती हूं। बाली, अंधा अहंकार, क्रोध में उठो। तारा, तुम्हारा भय मुझे शोभा नहीं देता। मैं इंद्र का पुत्र हूं, मैं अजय हूं। राम कौन है? एक साधारण मनुष्य। जाओ और मेरी विजय का जश्न मनाने की तैयारी करो। मेरा बल ही मेरा न्याय है। बाली और राम का संवाद, धर्म की सर्वोच्च व्याख्या। बाली, पीड़ा और बौद्धिक चुनौती। धर्मज्ञ, आप छिपकर वार करते हैं। आप कौन हैं? ये युद्ध मेरा था, आपका नहीं। आपने अधर्म किया, आपने मर्यादा तोड़ी है। ये कैसा क्षत्रिय धर्म है? राम, बाली, मैंने शिकारी धर्म का पालन किया। तुम राजा नहीं, तुम वानर थे और छिपकर शिकार करना उस धर्म का हिस्सा है। लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रुमा का हरण किया। ये मानव धर्म, मानव धर्मा के विरुद्ध है। ये एक जघन्य पाप है। तुमने अपने भाई की संपत्ति पर अधिकार किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े पाप के लिए दंड दिया है। ये दंड राम का नहीं, धर्म का दंड है। मैं केवल माध्यम हूं। बाली का पश्चाताप, आंतरिक और बाहरी आवाज। बाली की आंखें खुली। उन्होंने समझा कि उनकी शक्ति उन्हें अंधा कर चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बाली, प्रभु, मैं मूर्ख था। अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली। अब मुझे शांति मिली। मेरे पुत्र अंगद को धर्म के मार्ग पर चलाएं। मेरी पत्नी तारा और सुग्रीव का ध्यान रखें। मैं आपकी शरण में हूं। राम बाली के सिर को अपने हाथों में लेते हैं। ये एक मोक्ष का क्षण है। सुग्रीव का राज्याभिषेक, विनम्रता और जिम्मेदारी। सुग्रीव, ये सिंहासन मेरा नहीं, राम की न्याय और कृपा का प्रतीक है। मैं अब और सुख भोग में नहीं डूबूंगा। अब मेरा एकमात्र लक्ष्य राम की प्रतिज्ञा को पूरा करना है। बाली भ्राता, मैं आपका बदला नहीं लूंगा। मैं आपके वचन को पूरा करूंगा। किष्किंधा में अब धर्म का शासन होगा। किष्किंधा से लंका, कर्तव्य का पुनरुत्थान और विजय का मार्ग। वर्षा ऋतु का मोह, मानवीय दुर्बलता का प्रदर्शन। सुग्रीव की विस्मृति मानव प्रकृति की दुर्बलता को दर्शाती है। इतने बड़े दुख और इतने बड़े राज्याभिषेक के बाद
सुख भोग में डूब जाना स्वाभाविक था। ये रामायण का वो मोड़ है जहां मनुष्य वानर की कमजोरी देवताओं के कार्य में बाधा डालती है। उन्हें लगा कि अब दुख समाप्त हो गया है। राम का क्रोध, लक्ष्मण, मुझे सुग्रीव से नहीं बल्कि उसकी प्रतिज्ञा के भंग होने से पीड़ा है। जो मित्र प्रतिज्ञा भूल जाए उसे दंड मिलना चाहिए। जाओ, उसे बताओ कि वो बाली के मार्ग पर चल रहा है, कृतघ्नता के मार्ग पर। राजा बनने के बाद अपनी जड़ें भूल जाना ही पतन है। उसे चेतावनी दो। लक्ष्मण का क्रोध और हनुमान का कूटनीतिक विवेक, संकट का प्रबंधन। लक्ष्मण गरजते हुए, सुग्रीव, क्या तुम राम की प्रतीक्षा को तुच्छ समझते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम ऋष्यमुख पर्वत पर रो रहे थे? तुम्हें राजा किसने बनाया? यदि तुम राम को धोखा दोगे तो राम का बाण तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। यह सिंहासन तुम्हारा नहीं, राम की मित्रता का प्रतीक है। हनुमान का हस्तक्षेप। हनुमान लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता से, देव, सुग्रीव ने जानबूझकर धोखा नहीं दिया। वो कृतघ्न नहीं है, बस थके हुए हैं। वो मानव दुर्बलता से घिरे हैं। उन्हें भय नहीं बल्कि प्रेम और स्मरण की आवश्यकता है। मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूं। सेना तैयार है, बस आज्ञा की देरी है। उन्हें थोड़ा समय दे। सुग्रीव लक्ष्मण के चरणों में, शर्मिंदा है लक्ष्मण, मुझे मृत्युदंड स्वीकार है, लेकिन मैं कृतघ्न नहीं। मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। मैं अभी सेना को संगठित करता हूं, मुझे क्षमा करें। सुग्रीव की सैन्य कूटनीति, दार्शनिक नेतृत्व। आवाज। सुग्रीव अब किष्किंधा के सबसे बड़े रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने सेना को केवल सीता खोजने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने उन्हें धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। सुग्रीव सेना को, आवाज में दृढ़ता, वानरो, हम केवल सीता माता को नहीं खोज रहे हैं, हम धर्म को खोज रहे हैं। हम राम की प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। दक्षिण दिशा में रावण का साम्राज्य है। जाओ और अपनी पूरी शक्ति लगा दो। अंगद, हनुमान, जामवंत, तुम तीनों मिलकर इस कार्य को सिद्ध करोगे। ये मुद्रिका राम का विश्वास है, इसे संभालो। तुम वापस तभी आओगे जब तुम्हें सीता माता मिल जाए। लंका युद्ध में सर्वोच्च पराक्रम, रावण से द्वंद्व। सुग्रीव ने लंका युद्ध में अपनी शारीरिक और भावनात्मक शक्ति का चरमोत्कर्ष दिखाया। जब उन्होंने रावण को देखा तो उन्हें बाली के साथ हुए अन्याय की याद आई। रावण ने भी अपने भाई विभीषण के साथ अन्याय किया था। सुग्रीव रावण से क्रोध में दहाड़ते हुए, रे रावण, तूने अपने भाई विभीषण को अपमानित किया और मेरे भाई बाली ने मुझे, लेकिन बाली अधर्मी था और तू घोर अधर्मी है। आज मैं तुझे चुनौती देता हूं। आज मैं उस अन्याय का बदला लूंगा जो तूने और मेरे भाई ने किया। विभीषण का राज्याभिषेक। सुग्रीव की दूरदर्शिता। सुग्रीव ने विभीषण को राजा बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने लंका के भविष्य को सुरक्षित किया। ये दर्शाता है कि अब वो केवल किष्किंधा के राजा नहीं बल्कि धर्म के वैश्विक संरक्षक बन चुके थे। अयोध्या में सम्मान, कृतज्ञता का सर्वोच्च प्रदर्शन। राम सुग्रीव से सार्वजनिक रूप से अत्यंत भावुक, हे सुग्रीव, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में मेरे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के समान है। तुम मेरे सबसे बड़े ऋण, डेट हो। तुम्हारी निष्ठा और मित्रता अमूल्य है। तुम्हारे बिना मैं सीता को वापस नहीं ला पाता। सुग्रीव, आंतरिक भाव, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक निर्वासित वानर को स्वयं भगवान से इतना सम्मान मिलेगा। ये राम की महानता है, मेरी नहीं। मेरा जीवन सफल हुआ। किष्किंधा पर न्यायपूर्ण शासन और विरासत का सार। आवाज। सुग्रीव का शासनकाल किष्किंधा के लिए पुनरुत्थान का काल था। उन्होंने तारा के विवेक और हनुमान की निष्ठा का उपयोग करके अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। सुग्रीव की कथा हमें सिखाती है, गलतफ हमी से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ये व्यक्तिगत संबंध और राज्य दोनों को नष्ट कर सकता है,
मित्रता जब धर्म पर आधारित हो तो वो ईश्वर का हथियार बन जाती है। विवेकपूर्ण विनम्रता हमेशा अंधे अहंकार पर विजय पाती है। सबसे बड़ा बल बाहुबल नहीं बल्कि चरित्र बल होता है। उनके नाम को सदियों तक निष्ठा, धैर्य और अटूट मित्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। सुग्रीव वानर राज, मित्रराज और धर्म के शाश्वत रक्षक। तो दोस्तों, हमने वानर राज सुग्रीव की उस महागाथा का समापन किया जो हमें सिर्फ एक पौराणिक कहानी से कहीं अधिक सिखाती है। हमने देखा कि कैसे सिंहासन पर बैठी क्रूरता और बल ऋष्यमुख पर्वत के एकांत में बैठी विनम्रता और धैर्य के सामने घुटने टेक देता है। सुग्रीव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि गलतफहमी किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु हो सकती है और एक राजा का सबसे बड़ा पतन उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि उसके अहंकार में छिपा होता है। जरा सोचिए, गुफा के द्वार पर खड़े उस सुग्रीव की मनोदशा जब उन्हें अपने भाई के जीवन और अपने राज्य के भविष्य के बीच चुनना था। वो क्षण विश्वासघात का नहीं बल्कि परम बलिदान का था और इसी बलिदान ने उन्हें उस मित्रता के योग्य बनाया जिसने पूरी सृष्टि का इतिहास बदल दिया। ये कहानी हमें 3 अमूल्य पाठ सिखाती है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। सुग्रीव ने हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान किया, भले ही उन्हें अपमान सहना पड़ा। उनकी यही विनम्रता उन्हें राम की कृपा तक ले गई। मित्रता धर्म का आधार है। राम और सुग्रीव की मित्रता केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं थी, ये न्याय और निष्ठा के अटूट बंधन पर आधारित थी। कृतज्ञता को कभी न भूलें। वर्षा ऋतु में सुग्रीव द्वारा किया गया विलंब मानवीय दुर्बलता का प्रदर्शन था। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा सहारा कौन था और हमें अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीवन के ऋष्यमुख पर्वत पर अकेले खड़े हैं? जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सुग्रीव के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। क्या वो उनकी निष्ठा, उनकी प्रतीक्षा या फिर उनकी क्षमा की भावना है? इस कहानी में कई सूक्ष्म दार्शनिक बिंदु हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। क्या बाली को उसकी ताकत ने नष्ट किया या उसका अहंकार? अगर सुग्रीव गुफा का द्वार बंद न करते तो क्या होता? आपके विचार हमारे लिए अमूल्य है। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम रामायण के अन्य महान किरदारों जैसे तारा का विवेक, हनुमान की निष्ठा या विभीषण का धर्म पर भी इसी तरह के विस्तृत महाकाव्य लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमें बताता है कि आपको इस तरह के विस्तृत कंटेंट में रुचि है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अगले महाकाव्य को मिस न कर दें। इसे शेयर करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जो धर्म, नीति और महाकाव्यों के गहन विश्लेषण को पसंद करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि हमने यहां रुक गए हैं तो आप गलत हैं। हमारा अगला महाकाव्य सीधे लंका के दरबार में प्रवेश करेगा। हम जानेंगे मंदोदरी के उस अनसुने द्वंद्व को, एक ऐसी रानी जिसने अपने पति के अहंकार को पहले ही भांप लिया था लेकिन धर्म के पालन और पत्नी धर्म के बीच फंसी रही। रावण की शक्ति और मंदोदरी का विवेक, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो तैयार हो जाइए अगले सप्ताह एक नई, विस्तृत और दार्शनिक यात्रा के लिए। तब तक जुड़े रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें और हमेशा याद रखें, चरित्र ही सबसे बड़ा बल है।